Hey, what's up guys, welcome back to another new video on part 1 in this new manga। पहली बात, मेरी माइक ख़राब है जिसकी वजह से मैं अपनी फ़ोन की माइक को यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर कोई आउट नॉइज़ वगैरह आता है तो उसे थोड़ा इग्नोर करके चलना। और मैंने अपनी चैनल में एक कॉमेडी पोस्ट किया था जहाँ पर तुम लोगों से पूछा था कि मैं आखिर कौन सा मंगा एक्सप्लेन करूँ। ज़्यादातर लोगों ने तुमने इस मंगे को सजेस्ट किया है, जिसकी वजह से मैंने ये मंगा आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर वगैरह है, जितनी भी पार्ट आएगा नेक्स्ट टाइम वो सारा का सारा इस चैनल में तुम लोगों को मिल जाएगा। और मेरा एक सेकंड चैनल है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, और वो है SM ने एक्सप्लेन हिंदी चैनल। तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वहाँ पर भी एक नया मंगा लाने वाले हैं और वहाँ पर हम मंगा को लेकर ऐसे रीड करेंगे और उससे लाइव स्ट्रीमिंग में हम अप्लाई करेंगे, मतलब दिखाएंगे यार। तो देरी मत करो, जल्दी जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर मैं कॉमेडी पोस्ट करूंगा, उसके बाद से हम लाइव करेंगे हर एक दिन। तो चलो अभी कहते हैं मैं ज्यादा बात नहीं करते, इस मंगे को शुरुआत करते हैं। इस मंगे को मैं भाई जितना हो सके अच्छे से शॉर्ट से और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर कोई चीज छूट जाता है या फिर कोई चीज ऐसे वैसे हो जाता है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई तू ऐसे नहीं वैसे कर, तो मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में इधर हमें एक बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है, वो बहुत बड़ा होता है और उस घर के अंदर हमें एकदम मेन हॉल में एक दो तीन लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदे होते हैं असिस्टेंट्स और एक अलायंस गिल्ड का लीडर होता है। ठीक है, मतलब वो एक अलायंस ग्रुप को जो है वो लीड कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो कहता है अभी के टाइम पे स्नो गिर रहा है, सर्दी आ चुका है। तो हम देखते हैं कि उधर जो उसका असिस्टेंट वगैरह थे वो लोग कह रहे थे कि हाँ अभी के टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ को देखकर, वो लोग स्नो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बात है कि स्नो स्टार्ट हो गया है। तो हम इधर देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि तुमने कहा था तुम्हारी बच्चा इस साल 3 साल का हो जाएगा, क्या वो अभी के टाइम पे 3 साल का हो चुका है ना। तो हम देखते इधर दोनों के दोनों बंदे जो इस चीज़ को सुनता हुआ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो कौन सी बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखते इधर उसका एक बंदा कहता है कि नहीं आपने गलत कहा है, वो इस साल 6 साल का हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो वो दो बुढ़ा आदमी होता है वो ये सुनकर कहता है क्या क्या कह रहे हो, सच में वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो हम देखते इधर वो फिर से ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और वो कहता है कि आपने सर ये बात पहले भी कहा था कुछ दिन पहले ही, और मैंने उस टाइम आपको ये बात कहा था कि वो अभी के टाइम पे 6 साल का हो चुका है। तो हम देखते इधर वो जो बुढ़ा आदमी अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, अभी के टाइम में मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, आखिर ये क्यों हो रहा है, कुछ दिनों से मैं हर एक चीज़ को याद नहीं रख पा रहा, आखिर ये कौन सी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। तो फिर हम देखते हैं कि इधर जो है वो अपने मन में कहता है कि सच में अभी के टाइम में मेरा हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, मैं हर एक चीज़ को भूल रहा हूँ। तभी जब हम देखते हैं उसका असिस्टेंट उसे पुकारता है कि सर क्या सब कुछ ठीक ठाक है। तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मैं बस थोड़ा बुढ़ा हो चुका हूँ जिसकी वजह से मुझे याद नहीं रहता। तो हम देखते हैं वो कहता है कि अरे यार आप क्या कह रहे हैं, आप तो अभी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर तो हमें सीन चीज जो दिखाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग बाहर जाते हैं स्नो वगैरह देखने के लिए। तभी जो है उसका असिस्टेंट को वो पुकारता है और वो कहता है कि अभी के टाइम पे तुम मुझे एक चीज़ बताओ। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि आखिर क्या, आप क्या सुनना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैं कैसा बंदा हूँ तुम लोग मेरे बारे में बताओ। तो हम देखते उसके असिस्टेंट ये बात सुनकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है आप क्या कह रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता, तुम मेरे बारे में थोड़ा अच्छे से बताओ कि आखिर मैं कैसे कैटेगरी का बंदा हूँ, मैं क्या अच्छा हूँ या फिर बुरा या फिर बहुत ज़्यादा बुरा। तो हम देखते हैं वो दोनों हैरान हो जाती है इन बातों को सुनता हुआ। तो हम देखते हैं कि वो जो दोनों थे वो कहते हैं कि नहीं आप सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे अच्छे बंदे हैं जिंगहू सर। तो इधर हमें उसका नाम पता चलता है कि इस बुढ़े आदमी का नाम होता है जिंगहू, ठीक है, और हम इसे जिंगहू कह के बुलाएंगे। ये कुछ सोलो लेवलिंग कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर का नाम हो गया ना भाई, बस सॉन्ग मतलब एंड में चाहिए था, जो भी हो कम बुकता पॉइंट। तो हम देखते हैं कि इधर वो अपने एक पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर वो बताता है कि मैं जब अपने पीक टाइम पे था, मतलब पीक टाइम मतलब उसकी जो एडल्ट टाइम था, जिस टाइम उसके मतलब समझ लो ऐसा कि भाई 18 प्लस जब एज था। तो वो कहता है कि उस टाइम पे मैंने इतने सारे जंग लड़े और इतने सारे मतलब बुरे लोगों को हराया, ऐसे वो बता रहा था कि इतने सारे एसिशियंस को मैंने मारा, इतने सारे चीज़ों को मैंने तोड़ा और मैं जाके इस चीज़ को अभी के टाइम में स्थगित कर पाया कि अभी के टाइम में सारे जगह में शांति है और लोग मुझे धोखे से भी मरना चाहते थे, मेरे अपने भी मुझे धोखा दे के
खाने में जहर मिला के मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं उस चीज़ से भी बच गया था और मैं उन कमीनों को, उन धोखेबाजों को मैंने जान से मार दिया। और अभी के टाइम पे इस जगह पे सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा मार्शल आर्ट वो मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया है। मेरी यंग एज पे मुझे इस चीज़ ने बहुत कुछ दिखाया भी है। मैं अभी के टाइम पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर पाता हूँ। तो हम देखते हैं उसके साइड से उसके असिस्टेंट कहता है कि क्या सर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है, क्या आप अभी के टाइम पे ठीक ठाक है? तो हम देखते हैं वो अपनी सर घुमाता है और थोड़ा मुस्कान देता है, वो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, मैं अभी के टाइम पे ठीक ठाक हूँ। तो तुमने बहुत देर मेरे यहाँ पर वक्त बिता दिया है, तो तुम जाओ अभी के टाइम पे घर पे जाओ और जाके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड वगैरह करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, ऐसा वो कहता है। तो हम देखते हैं कि इधर जो उसका जो असिस्टेंट है वो ये सब बात सुनकर कुछ सोच नहीं पाता। फिर मतलब ऐसे सीनियर है, कुछ कहा है तो वो उसे मतलब इग्नोर नहीं कर पाया। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप खुद की ध्यान ज़रूर रखा करें। तो हम देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं और इधर वो जिंगू जो अपने मन में सोचता है कि मैं अपने पीक टाइम पे कैसा था, मैंने कितने बंदों को मारा, मैंने कितने देशों को मारा, मैं कितने देश के बुरे लोगों को मारा और मारते मारते मैं अभी के टाइम पे आ चुका हूँ। और मैं इन सब को मरता हुआ मैं अभी के टाइम पे अपने एकदम आखिरी वक्त पे आ चुका हूँ। ये वक्त, ये मेरा एज अभी के टाइम पे 70+ हो चुका है, मतलब 70+ हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अभी के टाइम पे कुछ कर भी नहीं पाता। और मैं एक ईमानदार और एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल, मैं एक गिल्ड एलायंस का लीडर हूँ और मैं इन सबको लीड कर पा रहा हूँ। ये सब वो अपने मन में सोचता हुआ तभी जो अचानक से जो है उसकी जो हार्ट है ना वहाँ पर दर्द होने लगता है, मतलब हार्ट अटैक होता है ऐसे कह सकते हो। और वो हार्ट अटैक होने की वजह से वो सीधा वहाँ पर मिट्टी पे गिर जाता है, मतलब फर्श पे। फिर से सीन चेंज होता है और हमें इधर दिखाया जाता है कि वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा होता है और उसके आसपास से बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह हो रहा था कि आप ठीक ठाक है और तुम कल रात से नहीं उठे हो, तुम अभी के टाइम भी ठीक ठाक हो, ऐसा वैसा साउंड आ रहा था। तभी वो उठ के बैठता है और वो अपने अंदर कुछ ऊर्जा नोटिस करता है और वो ऊर्जा नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब बुरा ऊर्जा होता है। फिर जब वो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये कौन से लेवल का फील है और ये इतना बुरा ऊर्जा किसका है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जो हम देखते हैं कि उसके सामने जो इधर दो बंदे होते हैं, मतलब एक लड़का और लड़की होते हैं। उधर जो है लड़की कह रही है कि आखिर तुम्हारा हाल चाल कैसा है, तुम अभी टाइम पे कैसा हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा, ये क्या था। वो उनके पास आने लगता है और हमें इधर दिखाया जाता है उसका फेस, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक यंग एज में आ जाता है और उसका फेस इधर एक यंग एज होता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो हम देखते हैं कि ये बात क्या था, वो हैरान हो जाता है, वो इस चीज़ में चौंक जाता है कि उसकी जो वॉइस है वो भी चेंज हो चुका है। तो वो कह रहा है कि क्या मेरा वॉइस कैसे चेंज हो गया अभी। तभी जो है वो सामने मतलब जो लड़की होती है, जो लड़की कहती है उसे कि तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो। तो ये वो कहता है कि हाँ मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ। तो हम देखते हैं कि वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो उसे चपाट मारती है थप करके और वो कहता है कि मैं पूरी रात से तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठा हुआ था, कल से मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था, कल से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था तुम्हारी वजह से, तुम्हारी टेंशन में, और तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। ये क्या था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो उधर जो ये बंदा खड़ा हुआ था वो आके उन्हें ऐसे रोकता है और वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने कुछ ज़्यादा ही कांड कर लिया था जिसकी वजह से हो सकती है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा हिल गया हो। तुम आ जाओ अभी आ जाओ, उसके होश आ जाएगा बाद में। तो हम देखते इधर वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था भाई इधर हो क्या रहा है और ये कहाँ से कहाँ चल रहा है, कौन सा स्टोरी चल रहा है भाई साहब, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। तभी वो अपने मन में सोचता है कि हाँ ये एक ड्रीम हो सकता है जो मैं अभी के टाइम पे देख रहा हूँ। ये सोचता वो अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखता है जहाँ पर उसका चेहरा जो है मिरर पे दिखाया जाता है और वो मिरर पे अपना चेहरा देखता है, वो शुरू हो जाता है कि हाँ ये मेरा एक ड्रीम है और मैं अभी के टाइम पे एक ड्रीम में हूँ। ये क्या था, वो एक मुस्कान देता है। तभी जो हम देखते हैं कि वो फिर से सो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि बस यहाँ पर मैं सो जाता हूँ अभी के टाइम में, फिर मैं जाग जाऊँगा। तभी जो देखते हैं कि उधर बहुत सारे लोग उसे बुलाते हैं। तो हम देखते हैं फिर सीन चेंज होता है और हमें इधर दिखाया जाता है शाम का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उठ के बैठता है और वो इधर कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या भाई यहाँ पर तो आसपास बिल्कुल सेम है, मैं जगह क्यों नहीं, अभी भी इतना ज़्यादा सो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपनी गिल्ड एलायंस के घर पे था, मतलब वो जो जहाँ पर वो था वो का बात कर रहा है। और वो कहता है कि लेकिन ये क्या कोई ड्रीम वगैरह नहीं है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि ये एक ड्रीम है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मेरा वॉइस चेंज हो जाए और मेरा फेस भी। ये क्या था, वो अपनी लेफ्ट साइड की तरफ देखता है जहाँ
यहाँ पर वो अपने मिरर पे अपना चेहरा देखता है, बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है और ये मैं अभी के टाइम में कहाँ पर हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कौन है और मैं किसके अंदर हूँ। ये सब वो अपने मन में सोच रहा था और वो कह रहा था कि मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और ये सब कहता हुआ जब वो अपने मन में बहुत कुछ सोचता है, तभी जो एक ओल्ड एज आदमी आता है बाहर से और वो आता हुआ कहता है कि तुम जाग चुके हो, तुमने तो कल तबाही मचा दिया था, तुमने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है हर लोगों को, तुम एक इनरिस्पॉन्सिबल और एक बेकार बंदे हो। तो हम देखते हैं इधर वो इनरिस्पॉन्सिबल वर्ड को सुनता हुआ बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं गिल्ड एयरलाइंस का लीडर हूँ और मेरे को तुम कह रहे हो कि मैं एक इनरिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये सब वो अपने मन में सोच रहा था। तभी जो है हम देखते हैं कि वो आदमी जाने लगता है उठ के उसको खाना वाना देकर और वो कहता है कि तुम इस परिवार के लिए कलंक हो। ये कहता है वो वहाँ से चला जाता है और ये इस बात को सुनता हुआ वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इधर वो अपने मन में बहुत कुछ सोच रहा था, भाई इधर चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या सीन है। तभी हम देखते हैं कि एक और लड़का जो इधर आता है, ठीक है, और ये लड़का आता हुआ कहता है कि आप उठ गए। ये कहता है वो उसके पास आके बैठ जाता है और वो कहता है आप उस वुमन से मतलब उस लड़की से आप हार ही नहीं सकते क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मास्टर है यंगेस्ट का, तो आप उससे हार ही नहीं सकते और आपने जितना भी ड्रिंक किया था उसके वजह से ये सब हुआ, जो भी हो कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं इधर वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो भाई। तो हम देखते हैं वो लड़का कहता है क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं कौन हूँ। अरे यार सबके साथ आप ये नाटक कर सकते हैं लेकिन मेरे साथ मत करिए ना, आपका जो दिमाग मेमोरी चला गया है ये नाटक मेरे साथ तो मत करिए, सबके सब करते हैं तो ठीक है और ऐसा ट्रिक मैंने बहुत देखा है आपके बारे में, तो ये ट्रिक मत अप्लाई करिए। तो हम देखते हैं बॉस की तरफ ऐसे देख रहा था कि क्या भाई तू क्या बात कर रहा है, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बात कर रहा है। तो हम देखते हैं वो कहता है कि अरे यार मास्टर आप भी ना, आप ये कैसा एक्टिंग कर रहे हैं। जो भी हो सकता है कि आपको मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ना करने के लिए ये आपकी एक मेथड हो, कोई बात नहीं मैं इसको ठीक ठाक से ले जाऊंगा। जो भी हो आपको और आपकी चीज़ों को उस वुमन के पास मतलब हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब दे मत देना। तो वो कहता है कि आगे तुमसे मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो हम देखते हैं वो तभी जो चिल्लाता हुआ कहता है कि मतलब ऐसे जोर चिल्लाता हुआ, मैं गुआंग टाओ हूँ और मैं आपकी जो है नौकर हूँ। नौकर मतलब हाँ समझते तुम लोग, मैं आपकी नौकर हूँ और मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ और आपने जो कहा ना कि आपकी मेमोरी लॉस हुआ है, इस बात को सुनता हूँ मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एक एक्टिंग है। तो इधर जो वो बंदा कहता है कि क्या गोंग टाओ। तो हम देखते हैं कि वो लड़का उसे कहता है कि ऑफ कोर्स आप ये मजाक कर रहे हैं ना, मुझे पता है और आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं। तभी वो कहता है कि अरे यार मैं तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं इन सब के मतलब बारे में जानता ही मैं नहीं, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या आप सच में कह रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं सच में कह रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि वो तभी कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि आप मुझसे कुछ पैसा उधार लिए थे तो वो मुझे थोड़ा वापस चाहिए था। तो हम देखते हैं वो कहता है कि अच्छा कितना पैसा। तो वो कहता है कि 2 पैसा मतलब 2 टेल्स, वो उनके करेंसी में ज़्यादा हो सकता है। कोई कहता है कि 2 टेल्स। तो उधर वो कहता है अच्छा रुको देखता हूँ। वो कहता है वो वहाँ से पैसा लेता है और उसे दे देता है और वो इस चीज़ को देखकर मतलब भाई क्या हो रहा है इधर। और वो कहता है कि अभी मेरे को बिलीव हुआ, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि क्या सच में आपकी मेमोरी चला गया है। वो कहता है कि क्या तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो भाई, अचानक तुम्हारा फेस सब कुछ चेंज हो गया। तो वो कहता है कि बिकॉज क्योंकि आप किसी का पैसा कभी भी वापस ही नहीं करते, जिनसे भी लेते कभी वापस नहीं करते। तो हम देखते वो कहता है कि अरे यार तुम ये क्या कह रहे हो, मैं पैसा लेता हूँ वापस नहीं करता। ये सब सुनता हुआ भाई उसका दिमाग भी सबको हट जाता है, भाई ये क्या चल रहा है इधर, क्या सीन है। ये सब वो मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। तभी वो कहता है कि अच्छा तुमने लास्ट टाइम एक लड़की के बारे में बताया था जिसको मैंने हर्ट किया था, आखिर वो कौन है। तो वो कहता है कि क्या आपको वो याद नहीं है कि आप कौन है सच में। यार मतलब क्या भाई क्या चल रहा है इधर मेरे साथ। ये कहने के बाद वो कहता है कि वो एक लड़की है और आप उससे पसंद नहीं करते, लेकिन आप जिस पेशा को मतलब जिस बेकार लड़की को पसंद करते हैं उसके प्यार में गिरने वाले थे और इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा झंझट वगैरह कर दिया है। जो भी हो
वो लड़की है लेडी सॉन्ग। तो हम देखते हैं कि इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या लेडी सॉन्ग कौन है। तो अभी वो कहता है कि क्या सच में आपको लेडी सॉन्ग के बारे में पता नहीं। तो अभी वो कहता है कि हाँ यार मुझे पता नहीं, ठीक से ज़रा बताओ ना। तो हम देखते हैं इधर वो कहता है कि उनका नाम है सॉन्ग होलन और वो सॉन्ग फैमिली की सबसे सुंदर और सबसे सुशील और सबसे अच्छी लड़की है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हद से ज़्यादा, ये कहता है वो उसके बारे में। तो हम देखते हैं इधर वो बंदा हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो, और तुमने कहा था कि उसका एक कमज़ोरी भी है, और वो क्या है। तो वो कहता है कि उसका कमज़ोरी आप है, क्योंकि आप उनके फ्यूंसे हैं, मतलब उनकी मैरिज होने वाला है, मतलब शादी वगैरह होने वाला है। तभी वो करके मुस्कान देता है और वो कहता है क्या मैं उसका मंगेतर हूँ और मैं उसका वीकनेस मतलब दुर्बल पार्ट हूँ, क्या कह रहे हो तुम। तभी वो कहता है कि हाँ आप लकीली उसके हस्बैंड बनने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो आपको कुछ कह भी नहीं पा रहा, लेकिन अगर वो आपका हस्बैंड नहीं होते आप एक दूसरे के, तो वो आपको धूल चटा सकता था। तो हम देखते हैं कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा था और वो कह रहा था कि अच्छा मैं अभी क्या कर सकता हूँ। तभी वो कहता है कि आखिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। तभी वो कहता है कि ऐसे ही पूछ रहा हूँ, और एक और बात, मैंने तुम्हें मारा वारा है क्या। तो वो कहता है कि क्या नहीं, आप मुझे क्यों मारेंगे। तभी वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पीटता हूँ बहुत ज़्यादा। वो कहता है कि नहीं आप मुझे नहीं मारते, आपके और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो एक हस्बैंड वाइफ से भी ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा प्यार है हमारी दोनों के बीच पे, हम बहुत अच्छे खासे हैं। तो हम देखते हैं कि इधर वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उसका जो बुढ़ा वर्शन है, मतलब जो एज में होता, और वो एज उसकी तरफ देखता हुआ कह रहा है कि तुम एक बेकार के बंदे हो और तुम इस फैमिली को एकदम नष्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब मेनली इस बॉडी को ये कहा जाता है, लेकिन इस बॉडी में तो वो ही है ना। फिर वो मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये यहाँ पर हुआ क्या था पिछले दिन मेरे साथ। तो वो कहता है कि आपने बहुत सारे पैसे जुए में हार गए थे, जिसके वजह से आपने हद से ज़्यादा ड्रिंक किया था, और ड्रिंक करने की वजह से आपने बहुत सारे लोगों के साथ फाइट वगैरह किए थे, और वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कुछ कर दिया था, जिसकी वजह से ये हो रहा है, और आप इस फैमिली की हर एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो अपने मन में सोचता है कि काश वो औरत की जगह मैं होता, और वो औरत इसकी माँ है, मतलब इस बॉडी की माँ है, उन्होंने बस उसको एक चापाटी मारा। अगर उनके जगह मैं होता ना, इसको मरते दम तक पीटता, इतना पीटता कि ये सीधा हो जाता। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है, समझ गया, गोइंग टू, आखिर मैं कैसा बंदा हूँ, क्या मैं हद से ज़्यादा कुछ बुरा। तभी वो बातों करता हुआ वो कहता है कि हॉनेस्टली आप पहले से चेंज हो चुके हैं, और दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा अलग लेवल का लग रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे बंदे हैं। ये कहता वो एकदम रिलैक्स होता है, और वो ऐसे ज़ोर से कहता है कि आप एक कचरा है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं कचरा हूँ, और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, और वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब ऐसे हैंडल वगैरह कर रहा था, ठीक है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मरने के बाद मुझे यहाँ पर फिर से एक नया ज़िंदगी दिया गया है, आखिर इस ज़िंदगी से मैं करूँ तो करूँ क्या, और मैं इस ज़िंदगी को क्या करूँ, इसको सुधारूँ या फिर इसको ख़त्म कर दूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ का बंदा था और मुझे कहाँ ला के फेंक दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी भाई बातों के साथ जो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो देखो भाई, आई नो की वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, और मैंने भाई इस टाइप का मंगा भाई कभी भी रीड नहीं किया था। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में बस 2 ही मंगा रीड किया हूँ, और दोनों मंगा मेरे चैनल में है, तुम लोग देख ही सकते हो। तो ये जो मंगा है ये कुछ अलग लेवल का है, यहाँ पर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही है, मतलब मन की बात कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से इन सबको न ऐसे इकट्ठा करके समझ के बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट वगैरह करना कि भाई ऐसे नहीं, वैसे कर, वैसे नहीं। आप लोग सजेशन कर सकते हो, मुझे कुछ भी सजेशन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बिंदास करो, मैं इग्नोर नहीं करूँगा, ठीक है। और जो भी हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक करो, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट पार्ट देखना है तब भी सब्सक्राइब करो। देखो मैंने 4-5 चैप्टर रीड किया है और मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ मैं छोटा सा एक स्पॉइलर देता हूँ, ये जो मंगा है ये कुछ भाई वो डीमन स्लेयर एनिमी की तरह है, कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अच्छा खासा मंगा है,
और जो भी हो सेकंड चैनल में जल्दी जल्दी चले जाओ, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर हम लाइव करने की सोच रहे हैं कि वहाँ पर भी हम लाइव पे मंगा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, मतलब रीड वगैरह करेंगे आप लोगों के साथ, और मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश भी ठीक से बोलना आ जाएगा। तो इधर मुर्गा बकबक कर रहा है। जो भी हो, इतनी था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।